आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली हम डी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं इन द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कुछ चीजें तो पढ़ चुके हैं। आज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन इनके डी ऑर्बिटल में फेल होता है और डी ऑर्बिटल होता है काफी बड़ा और 5-5 ऑर्बिटल होते हैं जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए डी ऑर्बिटल बड़ा होता है, इस वजह से ये जो ब्लॉक है ये शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेंगे वो डिपेंड करेगी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखिए दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट due to the participation of Ns and n-1 d electrons in bonding because the energy of these orbitals are quite energy difference because the energy gap of these orbitals are quite लो। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि ns और n-1 d ऑर्बिटल के बीच के एनर्जी गैप काफी कम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लिप इजीली कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है ये? ns के साथ साथ n-1d दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और एनर्जी गैप दोनों ऑर्बिटल्स में काफी कम है, काफी क्लोज भी है। एनर्जी गैप इज क्वाइट लो एंड these orbitals are quite close। तो ये सभी कारण जो है फेवरेबल है इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के। आगे बढ़ते हैं। lower oxidation states of the elements is exhibited when ns electrons participate in bonding and higher oxidation states are shown when the ns as well as n-1 d electrons participate in bonding। तो ये देखिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट्स की वो कब एग्जिबिट करेगा? एलिमेंट तब एग्जिबिट करेगा जब उसके सिर्फ और सिर्फ ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर वो ns और साथ में n-1 d दोनों ही इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। पॉइंट से पहले
क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। सो पहले क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है वाई स्कैंडियम shows +3 oxidation state। ये क्वेश्चन है आपके लिए और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है और इसके साथ ही मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताऊंगी और क्या पता पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाए, नहीं मिलेगा तो वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर भी दूंगी। देखिए वाई स्कैंडियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन the nature of the element with which transition element forms the compound। तो अब देखिए जो स्टेबिलिटी है एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज्यादा स्टेबल है, हाई है या लो है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है वो डिपेंड करेगी नेचर पे उस एलिमेंट के जो ट्रांजिशन एलिमेंट से जुड़ रहा है। अगर जुड़ने वाला एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमने पर्टिकुलर लिया है उससे जुड़ने वाला जो दूसरा एलिमेंट है वो इस ट्रांजिशन एलिमेंट से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, वीक बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो कम स्टेबल होगी। तो डिपेंड करता है जो जुड़ता है बाहर से आकर जो ट्रांजिशन एलिमेंट से जुड़ रहा है एलिमेंट उस पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द element with which transition element forms the higher oxidation state with which the transition elements, in fact the higher oxidation state of elements are found in fluorides, oxides। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वो किस फॉर्म में मिलेगी, या तो फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलेगी या वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेगी। क्यों? रीजन है सिंस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है तो आप जब यहाँ कहीं भी इनका नाम आता है तो किस लिए आता है आपको पता ही हो गया होगा, अंदाजा लग ही गया होगा। सिंस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसीलिए ये जो है स्मॉल साइज के भी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा स्मॉल साइज के इसीलिए ही है। तो वो जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पर। अब मैं कंक्लूजन्स बताऊंगी आपको रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, कुछ कंक्लूजन्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। Now next we are going to do the conclusions regarding the oxidation
तो देखते हैं सबसे पहली कंक्लूजन, within the transition series the higher oxidation state increases with increase in atomic number, reaches maximum in middle, and then start decreasing. So ये पॉइंट है आपका जिसमें आपको बताया गया है कि एक ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है किस हिसाब से इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे इंक्रीज होते चले जाते हैं उसी हिसाब से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती चली जाती है, फिर वो मैक्सिमम तक पहुंचती है मिडल में और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा होता है। ये शो करने के लिए मैं आपको सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दूंगी यहाँ पे, फिर उसके बाद हम उसको टैली करते जाएंगे। ओके, देखो मैंने टेबल बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में जो मैं पॉइंट लिखूंगी यहाँ से टैली करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा था उसमें लिखा था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है विद एटॉमिक नंबर, मैक्सिमम आती है मिडल में और फिर खत्म कम होने लग जाती है। देखो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में बढ़ी 4, फिर बढ़ी 5, फिर 6, फिर 7। देख लो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 3, 4, 5, 6, 7। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ, आप देख पाओगे ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसकी 4, ये इसकी 5, 6, 7 तक की मैक्सिमम आ गई है। इसने कहा ही था पहले एटॉमिक नंबर के साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो बढ़ी है। फिर इसने कहा मिडल में आ जाएगी मैक्सिमम, तो मिडल में मैंगनीज की मैक्सिमम आ गई। फिर इसने कहा देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो आप देख सकते हो कि ये 7 से 6, फिर 5, 4, सॉरी ये नहीं, ये वाला इधर, ये 4, इसका भी 4 है, दोनों का भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, और फिर इसके बाद 2 और फिर इसका भी 2। तो ये थोड़ा सा अनइवन है। तो देखिए पहले इवनली बढ़ती जा रही है फिर घटती जा रही है, अनइवन है थोड़ा सा। फेरस का जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, मैक्सिमम, ठीक है। फिर कोबाल्ट का +4 है, निकल का +4 है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का +2 है, जिंक का +2 है। तो जो इसने कहा वो मैंने आपको दिखा दिया, यू कैन नाउ चेक इट आउट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंगनीज है, Mn, मैंगनीज जो है, मैंगनीज हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। देख लीजिए मैंने आपको दिखा दिया, मिडिल में आता है मैंगनीज। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, लोअर या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by any transition element is minimum oxidation state shown by any element is related to the number of electrons या फिर is related to या equal to the number of electrons present
प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल। तो ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है कि ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉइंट रिपीट हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर से आ गया है ये पॉइंट, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, राइट। इसके बाद फॉर फर्स्ट 5 मेंबर्स, फर्स्ट 5 देख सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और आपका मैंगनीज। ये फर्स्ट 5 मेंबर्स, इनकी बात कर रही हूं मैं, 1 2 3 4 5। तो फॉर फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ हर ट्रांजिशन सीरीज की मैं वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लिखी हो तो मैं इससे समझाऊंगी आपको। तो फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज, the highest oxidation state is shown by the sum of number of electrons present in ns and n-1 d orbitals। ठीक है, तो पहले 5 के लिए क्या है, जितने ns ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जितने n-1 d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 5 मेंबर के लिए उस पर डिपेंड करेगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बाकी के मेंबर्स के केस में क्या हो गया है ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन तो बड़े होंगे उनके केस में, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट घट क्यों गई, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसमें ऐसी किस चीज पे डिपेंड करती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, फॉर रेस्ट ऑफ द 5 members, the maximum oxidation state is not related to their electronic कॉन्फिगरेशन। तो बाकी के 5 मेंबर जो है उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती। सो द lesser the number of oxidation state at extreme ends is due to too few। अब आप देख सकते हो एक्सट्रीम एंड्स, इधर वाला लेफ्ट उधर वाला राइट, एक्सट्रीम एंड्स पे लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। देखिए यहाँ पे +3 और वहां पे +2 शो हो रही है। तो ये जो लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है एट एक्सट्रीम एंड्स इज ड्यू टू टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर ड्यू टू pairing up of electrons in d orbital। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मैंगनीज के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, D5 होती है कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जब D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब D6 के लिए तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। तो आगे के केस में मैंगनीज से आगे वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल तो बहुत है, ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, लेकिन वो पेयर अप हो जाते हैं। अगर वो पेयर अप होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे कम, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग ईदर
लूजिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट घटता चला जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग, मैक्सिमम और लोअर केस के रिगार्डिंग। आगे और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। देखिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाइटेनियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3b2 4s2, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन state for the first transition series is +2, which arises from the loss of 2 electrons from 4s ऑर्बिट। तो देखिए जरा, टाइटेनियम का केस एक्सेप्शनल केस है, उसको छोड़ के जो ज्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, जो अराइज होती है 4s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। तो आप देख सकते हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, लेकिन मैंने टाइटेनियम का जो केस है एक्सेप्शनल इसीलिए दिया है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम जो है वो शो करता तो है, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट टाइटेनियम बोला है। अदरवाइज आप देख सकते हो ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट सीरीज के कंपाउंड में, वो +2 होती है, राइट। सो कैसे मिलती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, शायद आपको आंसर अब मिल जाएगा, तो चेक इट आउट। स्कैंडियम शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। देख सकते हो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है स्कैंडियम, और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसने शो नहीं की है। राइट, तो ऐसा क्यों होता है कि +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहा है स्कैंडियम, वो चेक करते हैं क्यों शो कर रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम का। तो देखिए समझाती हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी स्कैंडियम की। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जैसे ही मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d1 4s2। तो इसको देख के आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसे नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो ये क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 ही करेगा ना सीधा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सीधा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई +1 कोई +2 नहीं, सीधा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, शेयर व्हाटएवर इट इज, और इसने सीधा आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। तो ये केस होता है स्कैंडियम का, और आपको आंसर मिल गया है उस क्वेश्चन का। मैंने कहा था आपको मिल जाएगा आंसर, आपको मिल गया है आंसर। देखिए नेक्स्ट आते हैं स्कैंडियम के बाद। इन द +2 and +3 oxidation states, transition elements generally form ionic bonds। तो ionic bonds आपको
आपको देखने को मिलेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, लेकिन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स bonds are generally covalent, राइट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड क्या होते हैं, जनरली कोवलेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, कॉपर एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ज्यादातर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अमंग 3D एलिमेंट्स। कैसे? बाय लूजिंग 4s इलेक्ट्रॉन। 4s इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर शो करता है। ऐसा करने से क्या होता है, इट एक्वायर्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखना ध्यान से, कॉपर जो है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। ये 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन लूज करा और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल मिल जाता है उसको, जिसकी वजह से वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर शो करता है, राइट। यहाँ होती है 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 नहीं, क्योंकि एंड में आता है, इधर आता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। अगर मिडिल में आता तो 5 होते। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो इसीलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ज्यादातर। तो ये एक और पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेरिएशन in oxidation states arises out of incompletely filled d orbital in such a way that their oxidation states differ from each other by unit। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे से एक यूनिट से डिफर करे। एग्जांपल देख लो, जैसे कि वेनेडियम 2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम 3 हो जाएगी, वेनेडियम 4, वेनेडियम 5, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक यूनिट से डिफर करती है। ये बिल्कुल अलग है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो उसमें क्या होता है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है एक यूनिट से डिफर नहीं करती उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 2 यूनिट से डिफर करती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। तो वो कंट्रास्ट है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन P block the lower oxidation states are favored by the heavier elements due to inert pair इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फेवर करते हैं हैवियर एलिमेंट्स पी ब्लॉक के अंदर, राइट। एंड दिस इज जस्ट ऑपोजिट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which higher oxidation states
हेवियर एलिमेंट्स। तो आपको पता ही है, लेकिन अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज, तो इसके अंदर हैवियर ऑक्सीडेशन स्टेट, हैवियर मेटल्स फॉलो करते हैं मिडल तक, उसके बाद कम होने लग जाते हैं। आपको पता है क्यों कम होने लग जाती है, राइट। तो यहां देखिए मॉलीबेडेनम जिसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या टंगस्टन जिसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। तो आप देख सकते हैं ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये हैवियर है, ये हैवियर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो हम कह सकते हैं 10 Cr4 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent। क्योंकि ये वाली कम स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कम स्टेबल है, तो इस ये जो डाइक्रोमेट है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में, डाइक्रोमेट में जो एसिडिक मीडियम में ले लिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि कम स्टेबल है। इनको ले लो ना, नहीं है स्टेबल, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे भी नहीं, राइट। उसके अलावा लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन ए complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding। एग्जाम्पल NiCO4 कार्बोनाइल ग्रुप, CO ग्रुप है आपका। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल है FeCO4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड Fe इज 0। तो ये देखिए, अगर ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड होंगी, आपको मिलेंगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जिनमें लिगेंड पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर शो करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग के अलावा पाई बॉन्डिंग भी बनाएंगे, तो वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन